Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding principles of course plan and the unit plan. जो कोर्स प्लान होता है वो क्या होता है, ठीक है, और यूनिट प्लान होता है वो क्या होता है, और इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या हमारा कोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है। कोर्स प्लानिंग रिफर्स टू द प्लानिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी एक सिलेबस बनाया जाता है, जो भी एक कोर्स बनाया जाता है, ठीक है, एक सिलेबस जो बना देते हैं उसको हमें कैसे करके जो है वो कंप्लीट करना है, हम इसमें जो है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी चीज़ करेंगे जो कि बच्चों को जो है वो अच्छे वे में समझ में आ जाए। हम डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, हम इसमें जो है वो लेक्चर जो है वो लेंगे, या फिर हम कोई भी फील्ड ट्रिप पे उनको लेके जाएंगे, तो हम इस कोर्स का जो है वो प्लानिंग करना क्या कहलाता है, कोर्स प्लानिंग कहलाता है। इट सर्व एज ए गाइड फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट इन क्रिएटिंग कंडक्टिंग एटमॉस्फियर फॉर वर्थ वाइल लर्निंग एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। ये जो है एक टीचर के लिए एज ए गाइड काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए भी एज ए गाइड काम करता है। लाइक उन्हें जब भी कोई भी चीज़ देखना हो तो उसमें जो है वो देख सकते कि ये चीज़ जो है वो कैसे करके कंप्लीट होनी थी, ठीक है, हुई है कंप्लीट की नहीं हुई है। तो ये क्या करता है, एज ए गाइड जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए काम करता है। कि क्रिएटिव जो है वो क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर जो है वो कंडक्ट करवाता है। जैसे कि कोई भी लर्न, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम एक उसमें है एक लाइक हमने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उस कोर्स में उसका पूरा करिकुलम, पूरा प्लान जो है वो कैसे करके कंप्लीट किया जाना है। इस कोर्स में जो है वो कितनी यूनिट है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है, और इसको जो है वो कैसे करके कंप्लीट किया जाएगा, लेक्चर लिए जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो पूरे लर्निंग के प्रोसीजर में जो है ये क्या एक्टिविटीज़ जो है वो पर्पसफुल जो है वो कराई जाएंगी। पूरा कुछ किसके अंदर जो हमको मिल जाता है, कोर्स प्लान के अंदर मिल जाता है। तो उनके लिए कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ हो जाती है कि कब क्या कैसे करके होगा, किस के उससे होगा, ठीक है, कौन कराएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो सब कुछ जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द कोर्स प्लानिंग जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द इंटायर कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है, जो है वो प्लानिंग की जाती है, पूरा जो भी कोर्स होता है वो उसका जो भी पूरा कंटेंट होता है उसके प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो है वो प्लानिंग की जाती है। विच हैज़ टू बी डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। ये जो है ये जब कोर्स स्टार्ट नहीं होता उसके पहले ही ये जो है वो प्लान आउट कर लिया जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कैसे करके जो है वो कराई जाएगी। इट इज़ ए प्लानिंग अहेड ऑफ द सिस्टम विच रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस रिफाइनिंग, ठीक है। ये क्या होती है, दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है, ये क्या है, ये एक प्लानिंग होती है जो कि कोर्स का कोई भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ही जो है वो कर ली जाती है, और इसमें जो है वो कंटिन्यूस जो है वो क्या चीज़ें कैसे करके करवानी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो ओवरऑल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसमें कंटिन्यूस जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती है एज़ पर द जो भी अगर कन्वीनियंट नहीं लगता उसके अकॉर्डिंग जो है वो एज़ पर द जैसे भी टेंटेटिव जो भी हम एक बना के रख लेते हैं कि इस कोर्स को जो है वो ऐसे करके करवाना है। नेक्स्ट वन इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कोर्स प्लान के। द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स विच हैज़ टू बी अचीव्ड। इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाते हैं, वो जो है वो लास्ट में अचीव एनी हाउ जो है वो होना होते हैं, ठीक है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो अचीव हम कर पा रहे हैं, जितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होना था, जो जो टॉपिक्स कवर होने थे, जो जो यूनिट्स कवर होनी थी, वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये इनके कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उनको हम अचीव करते हैं। इस्टेब्लिश सीक्वेंसेस में जो है एक एप्पल पाई ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो सिक्वेंशियल जो है वो करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और वो भी कैसे होती है, बेसिक टू द जो है वो मेजर चीज़ के ऊपर जो है वो जाती है। तो वो बेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में टिपिकल चीज़ें जो है वो आती जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का पहले जो है वो बेस कवर होना चाहिए। तो ये कैसे रहता है, पूरा सिक्वेंशियल जो है वो रहता है। ऑर्गेनाइज द कंटेंट फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट रेदर देन द सब्जेक्ट मैटर। इसमें जो है वो कैसे रहता है, कोई भी चीज़ का जो कंटेंट होता है वो कैसा स्टूडेंट फोकस्ड होता है रेदर देन द सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है, क्या नहीं आ रहा है। उसके अलावा हम किसके ऊपर फोकस करते हैं कि जो स्टूडेंट को जो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हमें ओवरऑल स्टूडेंट जो भी कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको जो है वो क्या पढ़ाना है।
इट शुड अलाउ फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। ये एज पर द इंडिविजुअल फोकस्ड रहती है, इंडिविजुअल जो भी डिफरेंस एक कोर्स में जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्स सेट किया जाता है कि वो 12th के बाद में क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन 12th किया, 12th में जो था उसका ही जो है वो उनके ही बेस पे, उनकी ही एज पे, उनके ही अकॉर्डिंग टू द 12th के बाद में उन्हें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, उनके बेस पे जो है वो स्टूडेंट के लेवल के बेस पे जो है वो सेट किया जाता है। There should be a logic in organizing unit and also should allow for problem solving। जो यूनिट जो भी हम डालते हैं इस कोर्स प्लान के अंदर वो कैसी होती हैं, सिक्वेंशियल होती हैं, लॉजिकल वाइज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने टफ यूनिट डाल दिया उसके बाद हम इजी यूनिट डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है यूनिट जो है वो सिक्वेंशियल वाइज जो है वो रहती हैं और हमेशा कैसे रहती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर, कि मतलब स्टूडेंट जो है वो इनको प्रैक्टिकलिटी जो है वो अप्लाई कर ले और जो है वो एप्लीकेबल हों, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस पे जो है वो एप्लीकेबल हों। प्रमोट कम्युलेटिव लर्निंग, ये जो है ओवरऑल जो भी सब्जेक्टिव लर्निंग होती है, ओवरऑल उस कोर्स में जो उनको सीखना है, ठीक है, जो भी कम्युलेटिव प्लान बनाया उसमें जो ओवरऑल कोर्स में उनको जो सीखना है, इसमें जो वो सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है। इंटीग्रेशन होता है, इसमें ओवरऑल अप्रोच जो है वो यूज़ किया जाता है, सब कुछ चीज़ें इसके अंदर पूरे कोर्स में जो भी चीज़ें जो है वो होनी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड, इसके अंदर जो है वो ओवरऑल चीज़ें जो है वो मिलती हैं। अवॉइड रिपीटिशन, इसमें जो है वो कोई भी चीज़ का जो रिपीटिशन होना जो है वो हम अवॉइड करते हैं। ऐसे नहीं है यूनिट 1 में जो वो टॉपिक्स आ रहे थे वो यूनिट 5th में भी आ गए, हम उसमें अवॉइड करेंगे कि रिपीटिशन उन जो सब्जेक्ट का या फिर कोई भी टॉपिक्स का जो रिपीटिशन जो है वो ना हो। द कोर्स शुड प्रोवाइड वैरायटी इन मोड्स ऑफ लर्निंग, ये जो कोर्स प्रोवाइड करता है इसमें मोड्स ऑफ लर्निंग जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। कोई चीज़ को स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप के मेथड से समझना है, कोई चीज़ को लेक्चर लेके समझना है, कोई चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और मेथड्स ऑफ टीचिंग इसके अंदर डिफरेंट जो रहते हैं कि वो डिफरेंट मोड से जो है वो उनको लर्निंग जो है वो दिलवाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है, इस कोर्स प्लान के अंदर पर्टिकुलर क्या बताया मैंने, यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती है। तो उस यूनिट को कितने आवर्स में कौन जो है वो कवर करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है वो क्या होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो प्लान करते हैं हम। द प्लानिंग ऑफ द यूनिट इज़ नोन एज द यूनिट प्लान। यूजुअली आफ्टर द ईयर प्लान द टीचर प्लान द यूनिट प्लान। जो पूरा ओवरऑल ईयर प्लान जो हो जाता है, कोर्स को हम प्लान कर लेते हैं कि एक ईयर में हमें क्या कंप्लीट करवाना है, उसके बाद में जो है वो यूनिट प्लान करते हैं कि इस यूनिट को पर्टिकुलर कौन टीचर लेगा, कितने आवर्स की यूनिट है और इसके टेंटेटिव आवर्स क्या है और इसमें जो है वो करिकुलम बेस्ड जो आवर्स है वो कितने आवर्स हो रहे हैं और जो हमने डाले हैं इसको हमें कितने आवर्स जो है वो देने हैं, ठीक है। उस बेस पे जो है वो यूनिट प्लान जो है वो बनाते हैं। सो द ईयर प्लान शुड देयर फॉर बी रेडी बिफोर वन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द यूनिट प्लान। यहाँ पे जो है वो ईयर प्लान जो है वो हमेशा जो है वो रेडी हो जाता है, इसके बाद में जो है वो हम यूनिट प्लान को स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी जो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने के लिए ना मिले। हमें ईयर प्लान में हमने बता दिया कि ये जो सब्जेक्ट होंगे इसके अंदर ये यूनिट होंगी और उसके बाद में यूनिट को कितने जो है वो टीचर्स में डिवाइड करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन की होनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्लान करते हैं, यहाँ पे शुड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट प्लान डेफिनेशन। यूनिट प्लान जो होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, अ यूनिट प्लान कंसिस्ट ऑफ मैनी लेसन एंड विल बी टॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। एक यूनिट प्लान के अंदर जो है वो बहुत सारे लेसन जो होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एक लंबे टाइम तक के लिए पढ़ाया जाता है। यूनिट प्लान यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर यूनिट प्लान के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, हम विज़न, ठीक है, यूनिट के गोल्स, हम इस यूनिट में क्या कवर करने वाले हैं उस यूनिट के पूरे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कवर रहते हैं। यूनिट कंटेंट इन डिटेल, यूनिट का क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक्स जो उसमें कवर हो रहा है वो इसमें डिटेल में प्रेजेंट रहेंगे। टाइम अलोकेटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज, इसमें जो है वो टाइम किस यूनिट को कितना जो है वो दिया गया है उसमें जो है वो पर्टिकुलर प्रेजेंट रहेगा कि इस यूनिट को पर्टिकुलर कितना टाइम अलॉटेड है।
हाउ लेसन स्टेजेस आर डिज़ाइन टू रियलाइज दीज गोल्स कलेक्टिवली। ये जो लेसन है ये जो है वो कैसे करके क्या जो है वो गोल इसके डिसाइड किए गए हैं, इनमें जो इस यूनिट को पढ़ के स्टूडेंट क्या सीखेंगे, उनका क्या गोल है, ठीक है, वो जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। प्री एंड पोस्ट टेस्ट भी प्रेजेंट रहते हैं कि इस यूनिट के बाद में प्री टेस्ट में स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज था और पोस्ट टेस्ट करने के बाद में मतलब यूनिट को पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट कितना जो है वो उससे लर्न कर पाया। क्रॉस करिकुलम कनेक्शन एस एक्स्ट्रा, और इसमें क्रॉस करिकुलम कनेक्शंस भी रहते हैं, मतलब ये करिकुलम से जो है वो कैसे करके जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें ओवरऑल करिकुलम जो है वो हम इसको बेस्ड ऑन द करिकुलम हम कैसे करके इसको प्रैक्टिकलिटी के बेस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कहाँ से ये कनेक्टेड है, ये सारा चीज़ें जो है वो ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिट प्लान। यूनिट प्लान के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस इसमें क्या कह रहा है कि इस यूनिट में जो भी टॉपिक्स होंगे ओवरऑल सारी चीज़ें जो है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की वो यूनिट है तो उसमें सारा चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ओवरऑल चीज़ें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके पार्ट क्या है, उस सेल्स क्या है, सारी चीज़ें उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, कहाँ से इसकी एनाटमी है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, सब कुछ ओवरऑल एक यूनिट के अंदर उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। इसके अंदर जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट कुछ भी जो है वो उसमें डाल दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें पूरा हर एक चीज़ जो है वो क्लियर बेस पे जो है वो कितने यूनिट, इस यूनिट कितने आवर में कंप्लीट हो रही, कौन इसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कैसे इसको प्री टेस्ट में स्टूडेंट्स को नॉलेज कितनी थी, पोस्ट टेस्ट में क्या नॉलेज थी, सारा कुछ जो है इसमें कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहा है, सब कुछ जो है उसमें क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। यूनिट्स जो है वो सिस्टम वाइज जो है वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि टफ चीज़ जो है वो हमने पहले कर दिया और जो बेसिक चीज़ जो है वो हम बाद में करें, ठीक है। सब कुछ कैसा होना चाहिए, यूनिट्स जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इन टाइम। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इन टाइम मतलब क्या कह रहा है, जो भी यूनिट के लिए टाइम अलॉटेड किया था, ठीक है, उसके आर में जो है वो यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम 1 घंटे की यूनिट को 10 घंटे की यूनिट में जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, 10 घंटे में नहीं पढ़ाना है, हमें उसको 1 आवर में जो है वो फिनिश ही करना है, ठीक है। तो हमें अपना जो अदर ऐसा ना हो, अगर हमने 10 घंटे ले ली तो वो क्या हो जाएगी, ओवर एक्सटेंड जो है वो कर जाएगी। और मतलब टाइम तो एक लिमिटेड टाइम होता है ना कोई भी कोर्स के लिए, तो हमें क्या करना है, टाइम की भी जो है वो हमें सेविंग जो है वो करनी है। तो ये यूनिट प्लान के जो है वो प्रिंसिपल्स थे।